सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी राइटर्स वॉइस सोसाइटी को, जिन्होंने अभिव्यक्ति का इतना सुंदर मंच मुझे प्रदान किया है, और फिर दर्शक दीर्घा में बैठी जनता का, जिनके होने से प्रोत्साहन और उत्साह मेरा दुगना हो चुका है। तो मेरी जो ये कविता है वो सिर्फ मेरी भावनाओं का समावेश नहीं है, ये निचोड़ है उन सभी औरतों की भावनाओं का जो या तो आज शादी की दहलीज पे खड़ी हैं या फिर जिनकी शादी हो चुकी है और अपनी दोहरी जिम्मेदारियों का निर्वहन वो बड़ी खूबसूरती से कर रही हैं। ये सफ़र है उस भावनात्मक भवंडर का जिसमें से एक लड़की गुजरती है जब वो पीहर से ससुराल का रुख करती है। उसमें उसको नहीं समझ आता कि वो वास्तव में कितनी खुश और कितनी दुखी है। तो मेरी जो कविता है वो कुछ इस तरह से है। बहुत कोशिश की मन को कविता में बांधने की, बहुत कोशिश की मन को कविता में बांधने की, पर भावों का भार और यादों का अंबार बहुत बड़ा है। खुशी गम के संगम पर मैं खड़ी हूँ और सामने जीवन का नया अध्याय खड़ा है। कोई मुझसे पूछे इस वक्त, कोई मुझसे पूछे इस वक्त क्या ख्वाहिश है मेरी, कोई मुझसे पूछे इस वक्त क्या ख्वाहिश है मेरी, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, बेटी थी मैं, बेटी हूँ मैं, और बेटी बनकर ही रहना चाहती हूँ। जिन दीवारों में सिमटा बचपन मेरा, जिन दीवारों में सिमटा बचपन मेरा, उन्हें एकटक निहारना चाहती हूँ। आंगन में जो बिखरी हैं यादें मेरी, आंगन में जो बिखरी हैं यादें मेरी, उन्हें झोली में भरना चाहती हूँ। अपने परिवार रूपी बगिया में हर जन्म में खिलना चाहती हूँ। बेटी थी मैं, बेटी हूँ मैं, और बेटी बनकर ही रहना चाहती हूँ। तेरी रसोई की महक भाप माँ, ये पंक्तियां माँ के लिए लिखी गई हैं। तेरी रसोई की महक भाप माँ, फिर दौड़ी आना चाहती हूँ। तेरी रसोई की महक भाप माँ, फिर दौड़ी आना चाहती हूँ। तुझसे ही मेरी हर अच्छाई। यूं तो माँ को पहला गुरु कहा ही गया है, पर जब बात बेटी की आती है तो उसके व्यवहार, उसके संस्कारों के अंदर उसकी माँ की झलक, उसके माँ का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो तुझसे ही मेरी हर अच्छाई, ये सबको बताना चाहती हूँ। जो अब भी कमज़ोर पड़े तू, जो अब भी कमज़ोर पड़े तू, तेरा सहारा बनना चाहती हूँ। बेटी थी मैं, बेटी हूँ मैं, और बेटी बनकर ही रहना चाहती हूँ। आपकी लिखी कविताओं का, आपकी लिखी कविताओं का अब भी पहला श्रोता बनना चाहती हूँ। ये पंक्तियां जो हैं ये पिता के लिए लिखी हुई हैं। आपकी लिखी कविताओं का अब भी पहला श्रोता बनना चाहती हूँ। जीवन की पगडंडी पर अब भी आपका बेटा बनना चाहती हूँ। खामोशी के उन लफ्जों को मैं अब भी सुनना चाहती हूँ। जो पिता होते हैं ना, वो शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, खामोशी ही उनकी ज़बान होती है और वो उसी से सब कुछ बयां भी कर देते हैं। तो खामोशी के उन लफ्ज़ों को मैं अब भी सुनना चाहती हूँ। बेटी थी मैं, बेटी हूँ मैं, और बेटी बनकर ही रहना चाहती हूँ। तेरी नन्ही फरमाइशों को, ये जो पंक्तियां हैं ये भाई के लिए लिखी गई हैं। तेरी नन्ही फरमाइशों को मैं अब भी पूरा करना चाहती हूँ। तेरी नन्ही फरमाइशों को मैं अब भी पूरा करना चाहती हूँ। तेरी एक मुस्कान पर दुनिया की सारी खुशियां लुटाना चाहती हूँ। तुझसे अच्छा दोस्त ना कोई, तुझसे अच्छा दोस्त ना कोई, ये सबको जताना चाहती हूँ। बेटी थी मैं, बेटी हूँ मैं, और बेटी बनकर ही रहना चाहती हूँ। अब वो जो नवविवाहिता है, वो जिस नए घर में कदम रखने वाली है, जिसे हम आम भाषा में ससुराल कहते हैं, वो वहाँ के रिश्ते, वहाँ के लोगों से क्या उम्मीदें रखती है, आगे की पंक्तियों में सुनिएगा। रिश्तों की नई नगरी में मैं एक बसेरा सबके दिल में चाहती हूँ। रिश्तों की नई नगरी में मैं एक बसेरा सबके दिल में चाहती हूँ। दो परिवारों को एक करे जो, दो परिवारों को एक करे जो, वो प्यार का पुल बनाना चाहती हूँ। ससुराल पीहर के अंतर को मैं अपने पन से भरना चाहती हूँ। बेटी थी मैं, बेटी हूँ मैं, और बेटी बनकर ही रहना चाहती हूँ। अब वो जो ये सारी उम्मीदें हैं वो जिस रिश्ते की नींव पर कर रही है, वो खूबसूरत सा हम सफ़र का रिश्ता, उससे वो क्या उम्मीदें रखती है, आगे की पंक्तियों में सुनिएगा।
उम्मीदों के पथ पर साथी, उम्मीदों के पथ पर साथी तेरे संभल संग चलना चाहती हूँ। उम्मीदों के पथ पर साथी तेरे संभल संग चलना चाहती हूँ। पानी जैसी नीयत देकर, पानी जैसी नीयत देकर हमारे सपनों को मिलाना चाहती हूँ। दामाद बहू के शब्दों को मैं बेटा और बेटी में बदलना चाहती हूँ। बेटी थी मैं, बेटी हूँ मैं, और बेटी बनकर ही रहना चाहती हूँ। अब कुछ अंतिम पंक्तियां। ना पीहर पर आया हो, ना ससुराल बेगाना लगे। ना पीहर पर आया हो, ना ससुराल बेगाना लगे, कोई ऐसा रिवाज बनाना चाहती हूँ। ना पीहर पर आया हो, ना ससुराल बेगाना लगे, कोई ऐसा रिवाज बनाना चाहती हूँ। और इस तरह से मैं विदाई का मतलब बदलना चाहती हूँ। कल तक बेटी थी मैं एक घर की, आज 2 घरों की कहलाना चाहती हूँ। बेटी थी मैं, बेटी हूँ मैं, और बेटी बनकर ही रहना चाहती हूँ। धन्यवाद।